बहुत समय पहले एक विशाल नगर था जिसका नाम था बाबुल। यह अपने मजबूत किलों और सुंदर झूलते बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। यह प्राचीन काल के सबसे महान नगरों में से एक था। बाबुल धन, शक्ति और संस्कृति का केंद्र था। बाबुल का राजा अपने नगर पर बहुत गर्व करता था और सोचता था कि इसे कोई हरा नहीं सकता। वह दावा करता था कि यह अब तक का सबसे महान नगर है। लेकिन बाबुल के लोग अब न्याय और दया की परवाह नहीं करते थे। वे मूर्तियों और अन्य चीजों की पूजा करने में लगे हुए थे और उस सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे जिसने सब कुछ बनाया था। परमेश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी कि बुरे समय आने वाले हैं, लेकिन बाबुल के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे सोचते थे कि वे अपने विशाल किलों और अपार धन संपत्ति के कारण सुरक्षित हैं, लेकिन परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि कोई भी स्थान चाहे कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो, उसे नजरअंदाज करके बच नहीं सकता। ये चेतावनी राजा बेलशज्जर के शासनकाल में सच साबित हुई। राजमहल में एक बड़ी दावत के दौरान अचानक एक रहस्यमय हाथ प्रकट हुआ और दीवार पर एक अजीब संदेश लिख दिया। ये संदेश सबके लिए पहेली बन गया और महल के सबसे बुद्धिमान लोग भी इसे समझ नहीं पाए। तभी रानी को दानियेल नामक एक ज्ञानी व्यक्ति की याद आई जो परमेश्वर का उपासक था और सपनों एवं संकेतों को समझ सकता था। दानियेल आया और दीवार पर लिखे संदेश को पढ़ा। उसने बताया कि यह परमेश्वर का संदेश है जिसमें कहा गया है कि राजा अच्छा शासक बनने में असफल रहा और इसी कारण बाबुल पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। उसी रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। फारसियों की सेना राजा साइरस के नेतृत्व में एक चालाक योजना बनाकर हमला कर चुकी थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से उस नदी का प्रवाह मोड़ दिया जो बाबुल की दीवारों के नीचे से बहती थी और उसी रास्ते से नगर में प्रवेश कर लिया। क्योंकि सभी लोग दावत में व्यस्त थे, किसी ने दरवाजों की रक्षा नहीं की। इस प्रकार बाबुल बिना किसी अधिक संघर्ष के जीत लिया गया। बाबुल का पतन बहुत तेजी से हुआ और सभी को आश्चर्यचकित कर गया। यह बाबुल के युग का अंत था और इसके साथ ही एक सशक्त संदेश मिला। अत्यधिक घमंड और परमेश्वर की अवहेलना अंततः विनाश की ओर ले जाती है।